बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे पास मैथ 11th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम कर रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन उन्होंने दी है 2x2 माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल हमारे पास सेम है चैप्टर नंबर 4 10th क्लास की तरह। इसमें हम पहले इसकी वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। पहले x माइनस 1 लिखेंगे, उसको ऊपर a की वैल्यू दे देंगे, प्लस करेंगे b x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c हम एज इट इज़ वैल्यू इधर लिख देंगे। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे जो कि हमारे पास ये है। अब इस एलसीएम को लेने के बाद हम हर एक वैल्यू से उसको डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे बाय टेकिंग एलसीएम विद ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 1 था, एक्स माइनस 1 के होल क्यूब से का 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये 2 था, इधर 1 आ गया। ये 3 था, ये 3 से कट गया, हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम देना है। इसी तरह हमने देखा हमारे पास वैल्यू है एक्स माइनस 1। अब हमने करना है सपोज x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। हमने x की वैल्यू को निकाला है 1, पुट इन टू, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर डालना है। देखें 2 है, 2 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। x की वैल्यू 1 हम लिखेंगे, माइनस 3 x की वैल्यू 1 प्लस 4 इक्वल्स टू a x की वैल्यू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 1 प्लस c। अब 1 का स्क्वायर निकाले, 1 1 सर 1 होता है, एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3 1 सर 3 3 आ जाएगा, प्लस 4 इक्वल्स टू ए। 0 का हम 1 माइनस 1 करेंगे, 0 आ जाएगा, प्लस बी 1 माइनस 1 करेंगे, 0 आ जाएगा, प्लस सी 2 1 सर 2 माइनस 3 लिखेंगे, प्लस 4 इक्वल करेंगे, इसको ए लिखेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह हम आगे प्लस सी लिख देंगे। अब हमारे पास ये है कि अब हमने लिखना है, पहले हम प्लस करेंगे, देन हम इसको माइनस करेंगे। 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 आ जाता है हमारे पास आंसर इक्वल्स टू 0 को ए से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, प्लस 0 प्लस सी एज इट इज आ गया। 2 प्लस 1 3 इक्वल्स टू 0 प्लस सी, 3 इक्वल्स टू सी, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि और c इक्वल्स टू 3। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जैसे हमने ऊपर एज इट इज़ लिखी हुई थी, इसको हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। देन हम इसको हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास याद आता है, ये इस तरह आया है कि हमें पता है a माइनस बी का जब होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने a को नाम दे देना है x का, 1 को नाम दे देना है b का। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे bx, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b आ जाएगा, प्लस c एज इट इज आ गया। अब हमारे पास है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ax का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस bx माइनस b प्लस c। अब हम लिखेंगे बाय टेकिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x2 एंड x। c की वैल्यू हमने निकाल ली जो यहाँ पर थी, अब हमने a और b के निकालनी है। इसके लिए हम लिखेंगे x का स्क्वायर है, इसको हम 2 लिखेंगे, इक्वल्स टू x का स्क्वायर यहाँ पर किधर आ रहा है, a के साथ आ रहा है, a की वैल्यू हम a लिख देंगे इधर, और a इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हमने अब x का निकालना है, यानी b की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमने x को फाइंड करना है। माइनस 3 इधर आ गया, माइनस 2a प्लस b, ये देखिए ना, ये हमारे पास x की एक ये वैल्यू है, एक x की ये वैल्यू हमने इधर लिख दी। 2a की वैल्यू थी हमारे पास 2, माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया 2 से, माइनस 4 आंसर आ गया। माइनस 3 प्लस 4 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। फिर हम लिख देंगे कि और b इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। हमने ये लिखना है कि बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1, हम a की वैल्यू को इधर लिख देंगे, b की इधर लिख देंगे, c की इधर लिख देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये हम इस तरह करेंगे, ऐसे पहले a की वैल्यू को लिखा, फिर b की, फिर c की,
एलसीएम लिया, आंसर आ जाएगा हमारे पास ये 3 से कट हो जाएगा, एज इट इज़ आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब हम लिखेंगे एक्स प्लस 2 है हमारे पास वैल्यू है व्हेन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल्स टू -2। इक्वेशन 1 का नाम दे देना है इसको, इक्वेशन 2 का नाम दे देना है इस वैल्यू को। अब हमने x माइनस 2 को इस इक्वेशन 2 में डालना है। ये देखिए x2 था, x की स्क्वायर थी, -2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ प्लस 3a इक्वल्स टू a। एक्स की जगह लिखा -2, इससे x की भी जगह -2 लिखा, ये हमारे पास एक इक्वेशन रेडी हो जाएगी। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से 4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 प्लस 3, -2 को +2 से करेंगे कट हो जाएगा, आंसर आ गया हमारे पास 0। इसी तरह हम इसको कट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0 प्लस c, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू a 0 0 ज़ा 0 प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 प्लस c 0 0 प्लस c 20 एज इट इज़ लिखा 4 एंड 3 7। ये हमारे पास एज इट इज़ आंसर आ जाएगा c। 20 को 7 से करेंगे 27 और c इक्वल्स टू 27। c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने निकालनी है a और b की वैल्यू। इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यहाँ दोबारा लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करना है बी एक्स से प्लस 2 भी आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस सी, ये एज इट इज़ लिख देना है। फिर हमने लिखना है ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4a एक्स प्लस 4a प्लस बी एक्स प्लस 2b